लद्दाख मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर कैबिनेट की मीटिंग खत्म। सीएम उमर की सदारत में हुई है मीटिंग। सीएम हाउस पर हुई मीटिंग। रिजर्वेशन पॉलिसी पर बोले सीएम उमर, अगर बात नहीं मानी तो करेंगे एहतजाज। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में कैबिनेट मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई है। ये मीटिंग जम्मू सीएम हाउस में हुई। मीटिंग में रिजर्वेशन पॉलिसी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नाजरीन, जम्मू कश्मीर कैबिनेट की मीटिंग खत्म। सीएम उमर की सदारत में हुई मीटिंग। सीएम हाउस पर हुई मीटिंग। रिजर्वेशन पॉलिसी पर बोले सीएम उमर, अगर बात नहीं मानी तो करेंगे एहतजाज। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में कैबिनेट मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। ये मीटिंग जम्मू सीएम हाउस में हुई। मीटिंग में रिजर्वेशन पॉलिसी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। वहीं इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर कैबिनेट की मीटिंग खत्म। सीएम उमर की सदारत में हुई मीटिंग। सीएम हाउस पर हुई मीटिंग। रिजर्वेशन पॉलिसी पर बोले सीएम उमर, अगर बात नहीं मानी तो करेंगे एहतजाज। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में कैबिनेट मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। ये मीटिंग जम्मू सीएम हाउस में हुई। मीटिंग में रिजर्वेशन पॉलिसी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतियात जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसका प्राइमरी फोकस क्या था? देखिए, इस जो कैबिनेट मीटिंग आज जम्मू के सीएम रेजिडेंस में हुई है, इसमें कुल मिलाकर 22 जो अलग अलग पॉइंट्स थे उसके ऊपर कैबिनेट ने चर्चा की है। मुख्यतः इसमें चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा वो हो, या फिर दिल्ली में जम्मू कश्मीर हाउस बनाना हो तो विषय हो, या फिर R&B डिपार्टमेंट में जो इनके जो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको नियुक्त करना हो, ये और कई सारे और इश्यूज जो हैं वो उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। मोरोवर सबकी निगाहें रिजर्वेशन के ऊपर ही थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अभी जो मिनट ऑफ द मीटिंग के ऊपर जो बनाए गए हैं इसके ऊपर मैं दस्तखत करने पहले को टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग की है ये आगे वो उपराज्यपाल के पास जाएगी। जब वहां से यहाँ पर इसको लेकर क्लियरेंस आ जाएगी तभी यहाँ पर ये चीजें जो है लागू हो पाएंगी। तो ओवरऑल चाहे वो रिजर्वेशन के मुद्दे पर बोले हों, उन्होंने श्री माधवगढ़ में भी यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भी बात की, SIR के मुद्दे पर भी बात की, और भी कई मुद्दों पर बात की। लेकिन मोरओवर जो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें सीएम, चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर और कई दीगर अधिकारी जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन के जो उमर अब्दुल्ला सरकार में कामकाज देखते हैं वो सब मौजूद रहे। और मीटिंग जो है वो आप कह सकते हैं कि काफी यहाँ पर पॉजिटिव वे में की गई, क्योंकि जिस तरह से हाव भाव नजर आए सभी मंत्रियों के या फिर सीएम के, उससे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो यहाँ पर ये मीटिंग की गई थी इसमें जितनी भी बातचीत हुई है वो एक पॉजिटिव वे में हुई है। यकीनन लोगों के कामकाज इससे और आसान होंगे और कश्मीर की बेहतरी के लिए, कामकाज के लिए ये कैबिनेट मीटिंग में जो भी फैसले लिए जाएंगे अगर वो हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, तो यकीनन इससे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का और आगे फायदा होता नजर भी आएगा। ख्वाहिश, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि क्या जो ये मीटिंग सीएम की सदारत में हुई तो इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें उनके हवाले से कोई बात उठी या फिर उनको अप्रूवल दी गई, कुछ ऐसी कोई तफसीलात? देखिए वर्षिता, अभी कुल मिला के जितने 22 पॉइंट्स थे वो कुल मिला के वो अभी सामने नहीं आए हैं। हालांकि कुछ हमें लगता है कि कुछ देर बाद जो है जो पॉइंट्स हैं जिन पर कैबिनेट की आज चर्चा हुई है वो सारे पॉइंट्स जो सामने आ जाएंगे। लेकिन जो मेन उमर अब्दुल्ला ने अपनी बाइट में जो पॉइंट्स का जिक्र किया है
जो आज कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस हुई, जिसमें कि नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर हाउस बनाना हो या फिर चेयरपर्सन जो है अपॉइंट करने हो, क्योंकि बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर चेयरपर्सन की जो वो पोस्ट हैं, जो वो चेयर्स हैं खाली हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें रिजर्वेशन का इशू है, ये भी रहा है और कई सारे की इश्यूज रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो इस तरह से जॉब जो है क्रिएशन की कोशिशें की जाएंगी जम्मू कश्मीर में, टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिशें की जाएंगी या फिर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की कोशिश की जाएंगी, किस तरह से यहाँ का चीजों को लेकर जो है वो आगे लेके जाया जाए, हर तरह से डेवलपमेंट और इन चीजों के ऊपर जो है मुख्यतः बात की गई, जो कि अलग अलग 22 आप कह सकते हैं बिंदुओं में पूरी बैठक में जो है वो चर्चा। जी ख्वाहिश, एक और अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे आखिर में कि क्या आम लोगों की अगर हम बात करें, आवाम की अगर हम बात करें, उनके रिलीफ मेजर्स या वेलफेयर स्टेप्स कुछ इस मीटिंग में डिस्कस हुए? बिल्कुल, देखिए अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहे हैं या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी तौर पे शुरू करना है, उसको लेकर चर्चा हुई है। कहाँ कहाँ से किन किन इलाकों में जो डेवलपमेंट है वो करने की जरूरत है, खासतौर पर रूरल एरियाज में या फिर जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं और जो भी बरसातों के कारण स्थिति खराब हुई है इलाकों की, वहाँ पे भी डेवलपमेंट का वर्क करना हो या फिर लोगों को जो उसको बेनिफिट देना हो सरकार की तरफ से, उसमें भी मुख्यतः बात हुई है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि जम्मू सेक्रेटरीट में जो असेंबली हुई थी उसके बाद अब दरबार मूव के बाद कैबिनेट मीटिंग जो जम्मू में हुई है, इसमें सबकी निगाहें थी और मुख्यतः यहाँ पर जो मेन सरकार के सामने इस समय चुनौतियां बनी हुई है उनके ऊपर चर्चा हुई है। ज्यादातर जो इशू सबसे अहम एजेंडा क्या था इस मीटिंग में, ख्वाहिश ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल फर्शीदा, कल से जिस तरह से खबरें चल रही हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो रिजर्वेशन के ऊपर ही थी, मेरिट बेस के ऊपर रिजर्वेशन को लागू करना। क्योंकि अगर हम जनरल कैटेगरीज की बात करें, उनका रिजर्वेशन कोटा 30% पहले भी था और बाकी जो जितनी कैटेगरीज थी उनका कुल मिला के 70% था। तो यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं कि ओपन मेरिट जो है इसे बढ़ाने की प्रयास में उमर अब्दुल्ला सरकार लगी है और उस पर ही सबकी निगाहें दी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यूथ जो है इसके ऊपर जो है उसकी निगाहें थी। साथ ही साथ जो आगा सईद रहुला है, यहाँ पे पीडीपी के वाइस पर हैं या फिर आप कह सकते हैं इल्तिजा मुफ्ती है, सबने जो है वो रिजर्वेशन के इशू को की बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे उठाया था। और अभी भी आज भी उमर अब्दुल्ला ने यही कहा कि हम चाहे जिन भी मुद्दों की बात कर ले, जो लोग नाराज जिनकी नाराजगी बनी हुई है उनकी नाराजगी और भी विषयों में बनी रहेगी, वो खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने सीधा यहाँ पर जो पिन पॉइंट है वो अगर मेहंदी रहुल्ला को किया था। तो अब क्या समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन का मुद्दा कितना बड़ा था, जिसको लेकर पहले से ही खबरें चल रही थी कि इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कैबिनेट में डिस्कशन होना है और जो ओपन मैरिज की जो आप कह सकते हैं कोटा है उसे बढ़ाए जाने की सिफारिश या उसके लिए अमेंडमेंट जो है। ख्वाहिश, क्या बजट या फाइनेंशियल एलोकेशंस की अगर हम बात करेंगे इस मीटिंग में, उसके हवाले से कोई फैसला लिया गया या कोई बातचीत हुई? बिल्कुल, अगर हम देखें तो इसको लेकर यकीनन कुछ ना कुछ निकल के आएगा, क्योंकि हाल ही में उमर अब्दुल्ला जो है वो नई दिल्ली होके आए हैं। तो यकीनन जम्मू कश्मीर में बजट के लिए या बजट आवंटन के लिए या फिर जिस तरह भी जहां से भी किसी भी तरह का बजट की सरकार को जरूरत है उसकी चर्चा जरूर उन्होंने वहां पर की होगी। तो क्योंकि हर महकमा चलाना है उसके लिए बजट होना ही चाहिए, बजट होता ही है। और कई जगह जब बजट की कमी आती है तो फिर क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है तो सारी निगाहें जो है केंद्र की तरफ जो है वो टिक जाती हैं। तो ऐसे में बजट को लेकर भी बातचीत बिल्कुल जरूर हुई होगी और इसको लेकर यकीन कुछ दिन में जो स्थिति वो साफ हो जाएगी कि किन अहम विषयों पे आज चर्चा हुई है और किस तरह की बातचीत हुई है। चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश पतियात। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के हाई लेवल डेलीगेशन ने मंगलवार को यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में दाखिला तनाज़े का फौरी और मुनासिब हल निकालने की गुजारिश की है। वफद ने इंतबाह दिया है कि अगर मामला वक्त पर हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हो सकता है, जो इलाके में बदअमनी पैदा कर सकता है। मंडल में राज्य बीजेपी सदर और राज्यसभा मेंबर सच शर्मा, पीएमओ में मरकजी एमओएस जितेंद्र सिंह, एलओपी सुनील शर्मा, एमपी जुगल किशोर शर्मा और दीगर लीडर भी शामिल थे। उन्होंने मरकजी वजीर को बताया कि पहले बैच की 50 एमबीबीएस सीटों में 42 सीटें एक खास तबके को मिलने पर बख्तों और शहरी समाज में नाराजगी बढ़ रही है। मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया है और सही कदम उठाने की डिमांड भी की है। वजीर नड्डा ने वफद को ध्यान से सुना और यकीन दहानी कराई। सभी पहलुओं का जायजा लेकर मुनासिब कदम उठाए जाएंगे, साथ ही नेशनल मेडिकल एजुकेशन रूल्स पर अमल भी यकीनी किया जाएगा। बीजेपी लीडरान ने यकीन जताया कि मरकजी वक्त पर कार्रवाई कर मुनसिफाना और काबिल कबूल हल यकीनी करेगा।
तफसीलात के लिए हमारे साथ शुभम शर्मा जुड़ चुके हैं। शुभम, जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के हाई लेवल डेलीगेशन ने मंगलवार को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जो सीट तनाज़े का मुद्दा था उसके हवाले से बातचीत की है। क्या कुछ बात हुई है? बिल्कुल, देखिए कल ये डेलीगेशन जो है जेपी नड्डा से दिल्ली में जाकर मिले थे और एक अहम मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो इश्यू उठा हुआ है जिसमें 50 सीटों में से 42 सीटें जो है वो अन्य समुदाय को दी हुई है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर कल अहम बैठक जेपी नड्डा जी के साथ की गई और उसमें साफ तौर से बताया गया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द केंद्र सरकार जो है कोई बड़ी कार्रवाई करे। ऐसा ना हो अगर कार्रवाई ना हुई तो समय रहते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हालत जम्मू कश्मीर के खराब ना कर दे, क्योंकि लोगों का कहना है कि माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से अगर श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी चलती है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की सीटें जो है वो हिंदू समुदाय को देनी चाहिए थी। वहीं पे शुभम, अगर हम बात करेंगे तो इसी मुद्दे को लेकर जम्मू में भी और रियासत में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, इसी मुद्दे को लेकर जगह जगह पे प्रोटेस्ट भी देखे गए। तो किन किन इलाकों में ये आंदोलन निकाले गए और क्या कुछ बोला गया है? अगर ये मुद्दा नहीं हल हुआ तो क्या कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जम्मू की अगर मैं बात करूं, जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, कटरा हो या फिर रियासी की बात करूं, ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर प्रदर्शन जो है वो लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कल की ही बात करें तो कल कटरा में स्थानीय लोगों के द्वारा भारी मात्रा में प्रदर्शन किया गया, जहां एक रोपवे का मुद्दा पहले से ही कटरा में चल रहा है। वही दूसरे मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो अभी विश्वविद्यालय यहाँ पर 42 सीटें जो है वो मुस्लिम समुदाय को दी गई है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर जो है वो प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो विश्वविद्यालय के बाहर राजपूत सभा के साथ अन्य कई सारी संस्थाएं थी जिन्होंने जोर शोर से प्रदर्शन किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जल्द ही यूनिवर्सिटी के जो जसपाल शर्मा उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। हालांकि वो बातचीत नहीं हुई है। एलजी मनोज सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो वो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल भी है और वाइस चांसलर भी है विश्वविद्यालय। शुभम, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहते हैं कि वफद ने क्या कुछ इंतबा दिया है? तो देखिए उनका साफ तौर से क्वालिफाइड बच्चे जो क्वालिफाइड हुए थे उसमें उसी के तहत जो है वो सीटें दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय को सीटें दी गई या हिंदुओं को कम दी गई। और इसी के साथ अगर मैं नीट की बात करूं तो पहली बार कॉलेज है जिसमें 50 सीटों का कोटा था। इसमें नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता है क्योंकि कोई भी अगर नया मेडिकल कॉलेज बनता है तो पहले 2 साल BOP जो यानी कि वहां का लोकल बोर्ड होगा स्टेट का, उसके थ्रू जो एग्जाम पास करेंगे उनको ही बच्चों को जो है वो इसमें सीटें मिलती हैं। वही हुआ था यहाँ पर भी बच्चों ने एग्जाम। क्या मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों के द्वारा कोई एहतजाज शुरू कर दिया गया है शुभम? बिल्कुल, देखिए अलग अलग उनके द्वारा जो है वो प्रदर्शन तो लगातार किया जा रहा है, पर इसमें जम्मू कश्मीर के सीएम ने भी बयान दिया था थोड़े दिन पहले जम्मू में। उन्होंने कहा कि अगर समुदाय को देखकर या धर्म को देखकर ही सीटें देनी थी तो जब विश्वविद्यालय बना था तब क्यों नहीं ये चीजें गाइडलाइन में लाई गई थी? कहीं भी गाइडलाइन में ये नहीं लिखा है कि किसी पर्टिकुलर एक धर्म के ही बच्चों को सीटें यहाँ पर दी जाए। तो ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि एक मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं बढ़ सकता है अगर इसके ऊपर अभी भी समय रहते प्रशासन ने या केंद्र सरकार ने अगर उचित कदम नहीं उठाया तो एक बड़े प्रदर्शन के रूप में लोग जो है वो सड़कों पर उतर सकते हैं। चलिए शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांदरबल वंगट जंगलों में आग लगी है, एक अफसर जख्मी हुआ, 85% आग पर काबू पाया गया है। राहत मुहिम जारी है। गांदरबल जिले के वंगत इलाके में सूखे मौसम के चलते जंगलों में आग लग गई है। अफसरान के मुताबिक आग का तकरीबन 85% हिस्सा काबू में ले लिया गया है, जबकि बाकी हिस्सों को बुझाने के लिए मुहिम तेजी से जारी है। सीनियर अफसरों की सीधी निगरानी में ग्राउंड टीमें तश्कील कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों से होकर आग को रोकने में जुटी हैं ये टीमें। इस दौरान एक अफसर जख्मी हो गया, जो इस ऑपरेशन की मुश्किल हालात को दिखाता है। राहत व बचाव दल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आग पूरी तरह बुझाई जाए। अभी तक किसी बड़े नुकसान या जानी नुकसान की मालूमात नहीं है। इंतजामिया हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है और आग को फैलाव को रोकने के लिए ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है।
गांदरबल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वांगत जंगलों में आग लगी है, एक अफसर जख्मी हुआ है। 85% आग पर काबू पा लिया गया है। राहत मुहिम जारी है। गांदरबल जिले के वंगत इलाके में सूखे मौसम के चलते जंगलों में आग भड़क गई है। अफसरान के मुताबिक आग का तकरीबन 85% हिस्सा काबू में ले लिया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ सबा अंसारी गांदरबल से जुड़ चुकी है। सबा, क्या कुछ अपडेट है? ये जंगलों में आग कैसे भड़क उठी है, कितना नुकसान हुआ है अभी? बिल्कुल, जिला गांदरबल का वांगत इलाका है, दूर दराज पहाड़ी इलाका है, जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, जहां पर पिछले 2 से 3 दिन हो चुके हैं जहां पर हमें जंगलों में आग देखने के लिए मिल रही है। हालांकि जो डिपार्टमेंट है, जो भी लोग हैं वहां पे, खास तौर पर डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं, वो आग को काबू पाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 85% एरिया जो है उसकी जो आग है उसको बुझाया जा चुका है। ड्राई स्पेल के चलते ये हमें सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से मौसम बना हुआ है, ड्राई स्पेल बना हुआ है, और साथ ही में इस वक्त जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी झाड़ियां हैं जंगलों में, वो पूरी तरीके से सूख चुकी हैं, और जो पॉसिबिलिटी होती है इनमें आग लगने की, वो इस मौसम में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि ड्राई स्पेल जब बहुत लंबे समय तक चलता है तो इस तरीके के हादसे जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हम देख रहे हैं कि जिला गांदरबल का जो वांगत इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर ये आग जो है वो लगी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि एक ऑफिसर को माइनर इंजरीज भी इस दौरान आई है। हालांकि अभी कोई मेजर जो नुकसान है उसकी खबर सामने नहीं आई है, और अभी डिपार्टमेंट वहां पे लगा हुआ है और आग को काबू पाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। सबा, जिस ऑफिसर को ये इंजरी आई है, क्या उसको किसी नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है ट्रीटमेंट के लिए? और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कितना हिस्सा जो है इन जंगलों का वो इस आग की वजह से जिसका नुकसान हो चुका है, साथ में कौन सी टीम्स जो है रेस्क्यू की वो सामने आई हैं? जी देखिए, बिल्कुल, अगर मैं बात करूं पहले ऑफिसर के हवाले से, तो बिल्कुल माइनर सी इंजरीज थी उनको, और इसके बाद ही उन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया था। अभी वो बिल्कुल ठीक है, उनकी हालत बिल्कुल स्टेबल है। और अगर मैं बात करूं वांगत इलाके की, तो पूरा इलाका जो है जंगलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ है और पूरा इलाका जो है वो जंगली है और जंगलों से घिरा हुआ है। वहीं पे हमने देखा था कि 2 से 3 दिन पहले वहां पर आग की जो वारदात है वो पेश आई थी। इसमें कहीं आम लोग भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आज के दिनों में हम देखते हैं कि लोग जो है वो जंगलों का रुख करते हैं, वहां पर जो लकड़ियां पड़ी होती हैं उनको जमा करके वो कोयला वहां पर बनाते हैं और फिर उसको नीचे लेकर आते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब वहां पर आग लगाई जाती है तो कभी ना कभी वहां पर कोई चिंगारी रह जाती है और हवा के जरिए वो फिर फैलती है, एक बड़ी आग की शक्ल वो लेती है, और उसी तरीके के हालात। तो सबा, राहत बचाव के लिए कौन सी टीम सामने आ रही है? राहत बचाव के लिए सबा कौन सी टीम सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी है, क्योंकि हम ऐसे इलाकों में देखते हैं कि जो एक डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पे रखा जाता है, उसी के कर्मचारी हमें वहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि वो बाखूबी वाकिफ होते हैं जंगलों के रास्तों से, वहां के पूरी तरीके से, वहां की फ्लोरा से, फौना से, उन तमाम तर चीजों से वो वाकिफ होते हैं। इसलिए वहां पर फॉरेस्ट टीम को ही भेजा जाता है ताकि जंगली जानवरों से भी वो सुरक्षित रहे और आग पर भी काबू पा सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबा अंसारी। राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 2 लोगों की मौत और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। चिंगुस चौकी अफसर अनीस चौधरी और उनकी पुलिस टीम फौरन हादसे पर पहुंचे और जख्मी लोगों को राजौरी के जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मुर्दा करार दे दिया, जिनकी पहचान नेक सिंह बेटे पुरन सिंह टंडाबेरी पट्टन नौशहरा और मोहम्मद याकूब बेटे मोहम्मद फाजिल सैला सुरनकोट के तौर पर हुई है। जख्मी तीनों में मुश्ताक हुसैन, मोहम्मद सगीर और मोहम्मद फारूक शामिल हैं, जो जीएमसी राजौरी में जेर इलाज है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे एक सड़क हादसा राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे चिंगस इलाके के मुकाम पर पेश आया है, जिसमें 2 लोगों की मौत और 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। दरअसल जम्मू से पुंछ की ओर जा रही एक कैब जिसका नंबर JK 12D 7568 है, ये अचानक से एक पैरापिट से टकरा जाती है, जिसके नतीजे में सड़क हादसा पेश आया।
सुबह का समय था 3 बजे का, और जैसे ही इस इंसिडेंट की खबर वहां के नज़दीकी चौकी ऑफिसर को मिलती है, अनीस चौधरी को, तो वो तुरंत ही मौके पर पहुंचते हैं और वहां से घायलों को जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी ले जाते हैं, जहां पे 2 लोगों को ब्रॉड डेड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा, और जो जख्मी हैं उनका उपचार फिलहाल जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में चल रहा है। मरने वालों में नेक सिंह सना पूरन सिंह आरो बेरी पतन नौशहरा बताए जा रहे हैं, और जो दूसरे जिनकी मौत हुई है उनका नाम मोहम्मद याकूब सनफ मोहम्मद फाजिल आरो सियाला सुरनकोट बताया जा रहा है। इसके अलावा 3 जो जख्मी हुए हैं उनमें मुश्ताक अहमद, मोहम्मद सगीर और मोहम्मद फारूक बताए जा रहे हैं। बड़ा ही अफसोसनाक और दिलदोज हादसा ये आज सुबह 3 बजे के करीब पेश आया है, और इसमें पुलिस को अप्रिशिएट करना होगा कि वो तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और बाकी के घायलों को तुरंत ही जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी पहुंचाया। अगर वक्त रहते इन्हें जीएमसी ना पहुंचाया जाता तो ये जख्मी जो हैं इनमें से भी किसी की जान जा सकती थी, लेकिन पुलिस की अलर्टनेस और पुलिस की मुस्तैदी ने जो है एक बार फिर से साबित कर लिया कि पुलिस जो है हर समय किसी भी मुसीबत में जो है आवाम के साथ खड़ी होती है। और ये जो हादसा हुआ है ये आज सुबह 3 बजे के करीब हुआ है, और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है क्या ये ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ है, क्या गाड़ी की ब्रेक फेल हुई थी या फिर कोई और वजह रही इस हादसे की, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस हादसे में 2 लोगों की मौत और 3 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। सरकारी डिग्री कॉलेज शुपैया में हुसैन इंस्पायर्स की तरफ से नशा मुक्ति बेदारी प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम में तलबा, टीचर्स और सोशल वर्कर्स ने हिस्सा लिया और जिले में बढ़ते नशे के खतरे पर चर्चा की। आलमदीन समीर शफी सिद्दीकी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने तलबा से कहा कि नशे की लत के खतरों के ताईन अलर्ट रहे। उन्होंने परिवारों में मजबूत ताउन, समाज की बेदारी और निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही नौजवानों से अपील की कि नशे के शुरुआती अलामत देखे तो फौरन भरोसेमंद बुजुर्गों को इत्तला दे। ऑर्गेनाइजर्स ने तलबा को मकामी मामलात के बारे में जानकारी दी और डेटा शेयर किया, जिसमें जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में नौजवानों में नशे की लत लगातार बढ़ने का इशारा मिलता है। उन्होंने तलबा को बेदारी मुहिम में वॉलंटियरिंग से हिस्सा लेने के लिए भी मुतासिर किया कि हमारी सोसाइटी में जो नासुर है इसको किस तरह से मतलब कर्ब किया जाए, और मैं इनकी सराहना करता हूं कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, और ख़ासकर हमारे यूथ को जो ड्रग्स की तरफ जा रहा है उनको मतलब अवेयर करके कि आपके बहुत सारी मतलब एक्सपेक्टेशंस है माँ बाप के, तो इनको मतलब बरोकार लाकर मतलब अपने जो एक्सपेक्टेशंस है वालिदैन के उनको पूरा करें, और इस नासूर जो हमारी सारी सोसाइटी को बर्बाद करते हैं इससे परहेज करें। ये पानी अब सर से ऊपर हो रहा है, तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कोशिश तो करनी ही है। तो हुसैन इंस्पायर्स अभी एक नौज़ायदा बच्चा है, एक छोटी सी तंजीम है, हाल ही में हमने ये इस्टेब्लिश की है। हमारा काम भी यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर समाज के जो संजीदा और बाशऊर अफराद हैं हम उनके साथ मिलकर ठोस इक़दाम उठाएं। अभी हमारा जो मेन काम होगा इंशाल्लाह वो एजुकेशन के हवाले से होगा, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी और सबसे बड़ी जो तब्दीली हमें चाहिए वो अभी हमें इस चीज़ के अंदर चाहिए कि हमारे जो बच्चे वो ड्रग से बचें। डोडा के एमएलए महराज मलिक के सोशल साइट पेज पर शेयर की गई एक लाइव वीडियो ने इंतजामिया की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सुबह 10:15 बजे तक बीडीओ ऑफिस में एक भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। इस गैर हाजिरी ने इंतजामी जिम्मेदारी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग फौरन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रोकने के लिए हुकूमत को सख्त कदम उठाने होंगे। अफसरान ने मामले की तहकीकात शुरू करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन अवाम अब अमली कार्रवाई का इंतजार कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।